Hi. I want to talk about why I hate हम कहाँ के सच्चे थे so much. पहली चीज़, टॉक्सिक अस्वथ का कैरेक्टर, टॉक्सिक पीस ऑफ शिट, ठीक है, मार रहा है उसको और उसको अब्यूज़ कर रहा है, अब्यूज़िव बिहेवियर है और दरवाज़ों पे हाथ मारा हो ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त हीरो है ना भाई। और जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, उसको घर से बाहर नहीं जाने दे रहा, खाने को नहीं दे रहा, वगैरह 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 वगैरह। और उसके बाद ड्रामे में ऐसे डायलॉग्स हैं, अस्वथ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर अभी आगे चल के ये होगा कि वन डे ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ अ ब्लू वो ये डिसाइड कर लेंगे कि उन्होंने बहुत गलत किया और अब जो है उनको अपनी गलती का एहसास है और वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं। हाँ, मतलब फिर then there'll be a chance for him to redeem himself. मतलब it doesn't make sense. कोई बंदा जिस तरह का अब्यूज़िव बिहेवियर कर रहा है किसी औरत के साथ और उसको इस तरह से अब्यूज़ करते हुए दिखाया जा रहा है, तो फिर उसके रिडेम्पशन का क्वेश्चन ही जो है वो बनता ही नहीं है। मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि एक दिन वो अज़ीम इंसान, अज़ीम जो है मर्द किसी दिन डिसाइड कर लेगा कि उसने बहुत गलत किया और वो अब उसको अफसोस हो रहा है और नाउ इज़ फीलिंग गिल्टी। जैसे उसके प्रोमोज में भी दिखाते हैं, ही इज़ स्लैपिंग हिमसेल्फ लाइक ओके ठीक है, सो हो मुझे बहुत अफसोस है, मैंने बहुत जुल्म किया है आप पे, लेकिन नाउ आई वांट टू रिडीम माई सेल्फ। क्या शिट है, क्या शिट दिखाते रहते हैं ड्रामों में। वैसे वो मेरा अहमद, क्या बोलूँ मैं इन खातून को, एक नंबर का बंद दिमाग ड्रामा, ठीक है। दूसरी चीज़, पूरे ड्रामे के अंदर तेरे बिन ये क्या है? मतलब किसने बनाया ड्रामा? उन्होंने ये किया है कि सिर्फ वेल नोन नाम, एंड बाय वेल नोन आई मीन माहिरा खान। आई डोंट नो दैट गाय एंड मुझे नहीं पता कुब्रा ने क्या काम किया। आई रियली हेट दैट गाय, ही इज़ नॉट इवन गुड लुकिंग। ड्रामे में कोई एटलीस्ट अच्छी शक्ल का बंदा लेना चाहिए था, क्योंकि नॉवल में तो इस तरह से दिखाया गया था कि बहुत ही ना बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत आदमी, और ये निकले ये अस्वद उस्मान मुख्तार मिले इनको खूबसूरत बनाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं ना टॉक्सिक आदमी की एक्टिंग करते हुए, तालियां बजनी चाहिए उनके लिए। मैं देख भी रही थी, कुछ बीबीसी पे आया हुआ था कि मैं ये किरदार नहीं करना चाहता था, तो भैया आपने क्यों करा है किरदार? नहीं करना चाहती तो पूरा इंटरव्यू दे रहे हैं आप बैठ के, लेकिन आप कर रहे हैं अपना काम जो आपको करना है। अब आपका जब आपका ड्रामा चल रहा है तो फिर आपका आई डोंट थिंक वो इंटरव्यू सुनने के लिए, उसके बिहाइंड लॉजिक पूछने के लिए कि आप ये किरदार क्यों नहीं करना चाहते थे, बिकॉज इवेंचुअली आप वो किरदार कर रहे हैं। तीसरा, पता नहीं माहिरा खान ने ये ड्रामा क्यों लिया। मुझे ऐसा लगता है कि माहिरा खान के बैंक अकाउंट में शायद उसका बैंक बैलेंस नीचे आने लगता होगा एक सर्टन लिमिट से, तो कहते हो कि भाई दोबारा से इसको रीफ़िल करने की ज़रूरत है, और कोई भी ड्रामा पकड़ के और वो बना लेती है। उसके एक इंटरव्यू में देख रही थी, वो कह रही थी कि मुझे कज़न मैरिज नहीं करना था, लेकिन कर रही है वो। इतना ब्रेनलेस सेंसलेस ड्रामा वो कर रही है। क्यों? आई थिंक रेलिवेंट होने के लिए, क्योंकि अब ड्रामे बन रहे हैं, फिल्में तो बन नहीं रही हैं कोविड की वजह से। बाकी वो उसकी क्या करेगी वो घर पे बैठ के, ऐसे 2 रुपए के ड्रामे उठा ले। मेहरा अहमद मेरी पता नहीं यार, मुझे लगता है कि माहिरा खान भी ना दिमाग से मुकम्मल तौर पे खाली है बिल्कुल। मैडम, मुझे कज़न मैरिज नहीं दिखानी थी, लेकिन मैंने देखा कि उसके अंदर किस तरह से कज़न्स का कंपटीशन दिखाया गया है और इससे बच्चों की जहनी नफ्सियात के ऊपर क्या असर पड़ता है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त अजीम औरत हैं आप, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। इतनी इंटेलेक्चुअल अगर आप होती हैं तो मेरा नहीं ख्याल था कि आप उमैरा अहमद का कोई ड्रामा करती। इसके अलावा मुझे नहीं पता ड्रामे में आगे क्या होगा, लेकिन नॉवेल में ये था कि जो कुब्रा खान थी, उन्होंने मशल ने बदला लेने के लिए ख़ुदकुशी कर ली थी। मतलब
ये क्या क्या दिमाग से पैदल बात है। मुझे अगर किसी इंसान से नफ़रत है तो मैं उससे बदला लेने के लिए, हो सकता है उसकी पीछे से बुराइयां करूं या कट दैट पर्सनस कॉर्नर्स इन सम वे, या कुछ भी करूं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, मैं अपने आप को कत्ल थोड़ी कर लूँगी क्योंकि मुझे किसी से नफ़रत है। अगर मुझे अपने किसी बॉस से बहुत शदीद नफ़रत है तो मैं अपने बॉस को सज़ा देने के लिए ख़ुद को मार लूँगी। आई थिंक इसको थोड़ा रिडीम करने की कोशिश की उन्होंने ड्रामे में। मेरा मैंने बोला होगा कि आई थिंक स्क्रीन प्ले भी उन्हीं खातून ने लिखा है, तो उन्होंने बोला होगा कि यार ये तो बिल्कुल ही डजंट मेक सेंस। तो उन्होंने ये दिखाया है कि आई थिंक कुबरा खान जो है वो मारने की कोशिश कर रही होती थी मायरा को, तो वो खुद मर जाती है। एनीवे, इसके अलावा ड्रामे में यूनिवर्सिटी में जाने वाली लड़कियां आई थिंक थोड़ी सी कम उम्र होती हैं। कुबरा खान की ड्रेसिंग, इतने लॉन के और सिल्क के जोड़े पहनाए हुए थे उनको, और मुझे तो नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां के ये शौक़ होते हैं। ये तो मिडिल एज्ड शादीशुदा ख़वातीन की ड्रेसिंग होती है, लॉन के और सिल्क के दुपट्टे वगैरह। खूब मशल को ये पहनाए हुए थे। थोड़ा बचकाना उनका गेटअप ही कर देते तो चलो समझ आती, इट वुड हैव मेड सेंस। आखिरी बात, खाला का कैरेक्टर, ओ माय गॉड, खाला का कैरेक्टर मैन, वो क्या मतलब वो एक अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ज़बरदस्त अजीम खाला हैं। और उनकी शरीफुन्नफ्स मांझी है, वो उनके लिए बहुत अच्छा करती हैं। और वो तलाक दिलवाना चाहती हैं, पहले ज़बरदस्ती शादी कराती हैं, फिर वो ज़बरदस्ती तलाक। भाई अपना काम करो। जब वो मना कर रहे थे पहले कि हमें नहीं करनी शादी, ज़बरदस्ती उनको कीड़ा काट रहा था, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने शादी कर ली तो फिर उनको दोबारा कीड़ा काट रहा है। अच्छी लाइट में वो है, शुरू से लेकर आखिर तक वो एक अच्छी खातून दिखाई गई हैं, एक अच्छी खाला दिखाई गई हैं और एक अच्छी माँ दिखाई गई हैं जो हर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं। एनीवे, सबसे ज़्यादा नफ़रत तो मुझे उस डायलॉग से थी, असल मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं आपसे तलाक नहीं लूँगी। भाई तलाक लो, घर जाओ, क्या जाहिल औरत हो। ऊपर से थोड़ा सा इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि महरीन एक बहुत ही मज़बूत औरत है और वो पुराने ज़माने की औरतों की तरह शौहर का जुल्म नहीं सहेगी, मतलब वो मार खाती रहेगी और लड़ेगी। वाह, तालियां, ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। लेकिन वो तलाक लेकर जाएगी नहीं, ज़बरदस्त, वाह वाह वाह। बहुत ही बुरा ड्रामा है, बहुत ही बेकार तरीन ड्रामा है। मेरे ख्याल में ड्रामा जो है वो है 2 आउट ऑफ 10। तो उन्होंने एफर्ट पुट की है और मायरा खान को ले लिया, इसलिए 2 मिला है उसको। और जो नॉवेल है वो तो आई थिंक नेगेटिव 50 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। नेगेटिव 50 भी कम बोल रही हूँ। कुछ राइटर्स होते हैं जिनको एटलीस्ट लिखना आता है, जैसे कि ये परिजात के राइटर कौन है, मेरे जहन से का नाम निकल गया, हाशिम नाम है, हाशिम नदीम। ठीक है, उनकी कहानियाँ, उनके किरदार भी एक ही दायरे के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है। कोई बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कहानी नहीं लिख दी या ज़बरदस्त, लेकिन एटलीस्ट उस आदमी को लिखना आता है। और मेरा ऐसा तो लगता है कि कोई 6 साल की बच्ची कहानी लिख रही है, जिसके अंदर जो एलीट क्लास है वो ईविल है और मिडिल क्लास लड़कियां जो हैं वो उनकी जीत होती है आखिर में, सर पर दुपट्टा पहन के, क्योंकि वो असवद से प्यार करती हैं। प्लीज़ आगे ड्रामे ये लोग बनाना बंद कर दें अब। एनीवे, that's it. That's what I had to say about this drama. Thank you and bye bye.